नमो बधायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पढ़ारो मंगलानंद साथी सिंधु वै मंगलम नमो हरिहंतानं नमो तीर्थानं नमो हरियानं नमो बधायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पढ़ारो मंगलानंद साथी सिंधु वै मंगलम। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमने जो टॉपिक रखा है मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा के बारे में हम बात करेंगे। मंत्रों में कितनी शक्ति है, अपार शक्ति है, उसके बारे में जानेंगे। और ध्यान में मंत्रों का क्या महत्व है, ये हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रयोग के माध्यम से हमें बताया है। वो प्रयोग है मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग, जिसको हम आज प्रैक्टिकली करेंगे भी, ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। आज आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से श्वेता जी भंसाली, एक जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, हमारे साथ जुड़ी है। एक अच्छी साधिका और प्रशिक्षक, पहले भी आपने हमारा मार्गदर्शन कई बार किया हुआ है, तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए श्वेता जी का स्वागत ओम आरंभ के साथ कीजिए। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार मुझे यह मौका देने के लिए, मंत्र प्रेक्षा के लिए बात करने का। किसी भी व्यक्ति में यह क्षमता है कि वह मोक्ष को प्राप्त हो सके। हर व्यक्ति में यह क्षमता है। हर जड़ी बूटी में यह क्षमता है कि वह औषधि बन सके, और हर शब्द में यह क्षमता है कि वह मंत्र बन सके। बस जरूरत है उसको संगठित करने की, उसको यह सुनिश्चित करने की कि हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन करें कि वह एक प्रभावी वस्तु बन जाए। हम एक प्रभावी वस्तु का निर्माण कर लें। जिस प्रकार एक व्यक्ति ज्ञान, दर्शन, तप की आराधना कर कर अपने आप को वीतरागता के मार्ग पर चलाता है, इसके लिए वह मंत्र का सहारा भी लेता है। मंत्र एक शब्दों का वह संगठन है जो उपयोगी बन जाते हैं। ऐसे तो हमारे कई वर्ण हैं, क से लेकर क, ख, ग, घ, क्षत्र, ज्ञ तक हमारे पास वर्ण है। वैसे ही जैसे हमारे पास कितने सारे प्लांट्स हैं, दुनिया में कितने सारे वृक्ष हैं, क्या सभी वृक्ष उपयोगी है? हो सकते हैं, यदि हम उनका सही कॉम्बिनेशन कर लें उनको। और यह कॉम्बिनेशन हम ज्ञानी जनों ने करके दिया है हमें। पहले तो ऐसे होता था कि
वृक्ष के पास बैठ गए, वहां पर ध्यान किया, और वह वृक्ष अपने आप बता देता था कि उसका उपयोग क्या है। इसी प्रकार मंत्र की संरचना भी इसी प्रकार हुई है। ज्ञानी जनों ने ध्यान में लीन होकर मंत्रों की संरचना हमें करके दी है। इतना बड़ा काम जब उन्होंने हमें करके ही दे दिया है, तो हम उसका उपयोग क्यों ना करें। हमारे पास तो बोलते हैं कि पका पकाया खाना ही है, बस हमें उसका उपयोग करना है और उसके रिजल्ट्स को उनके परिणामों को अपने जीवन में उतारकर उनका प्रभाव देखना है। अब आज मैं दो चर्चा करूंगी। एक होता है मंत्र जप और एक होता है मंत्र प्रेक्षा। मंत्र जप खास तौर पर एक गिनती होती है, एक क्वांटिटी होती है कि मुझे 108 माला 108 बार इस मंत्र का जप करना है। अच्छा, तो मैं आज मुख्य तौर पर दो विषयों पर चर्चा करने जा रही हूँ। मंत्र जप और उसका मंत्र प्रेक्षा से वो भिन्न कैसे है। मंत्र जप और मंत्र प्रेक्षा भिन्न कैसे है। मुझे लगता है मंत्र जप तो सभी करते हैं। हम सबको ये मतलब काफी लोगों ने ये संकल्प भी ले रखा है कि जब तक फलाने मंत्र की माला नहीं फेरूंगी, तब तक मुख में एक अन्न का दाना या फिर एक जल की बूंद नहीं लूंगी। फिर चाहे क्रोध आए, कषाय आए और कोई भी देवता आए, पर अन्न का दाना नहीं लूंगी। तो वह है मंत्र जप। अब मंत्र प्रेक्षा क्या है। मंत्र प्रेक्षा हमें कषायों से मुक्ति दिलाता है। अब मंत्र जप तो बहुत सारे लोग सुनकर या किसी ने कह दिया ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो उसको बाध्य होकर भी करते हैं। रुचि हो चाहे नहीं हो, बाध्य है, नियम का पालन किए जा रहे हैं। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। कई लोगों की तो यह शिकायत भी रहती है, इतने दिनों से मंत्र का जप कर रही हूँ पर अभी तक कोई असर ही नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्या आपने कभी यह सोचा है? इसका बस यही कारण है कि हम ध्याता और ध्येय के बीच में एक रूपता हमने स्थापित नहीं की। हमने भाव से अपने मंत्रों का जाप नहीं किया। बस हमने वह नियम पाला है, या तो दिखावे के चक्कर में या फिर एक स्वार्थ पूर्ति सांसारिक भोग उस चक्कर में, या फिर कि भाई मुझे इतनी उम्र आ गई है, बस माला लेके बैठ जाती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। तो मंत्र प्रेक्षा, अब मंत्र प्रेक्षा क्या है। मंत्र प्रेक्षा के स्टेप बाय स्टेप है। जैसे सबसे पहले हम अक्षरों का साक्षात्कार करते हैं। सपोज नमो अरहं ताणंग, सबसे पहले न म जो भी उसके अक्षर है, सबसे पहले आकाश में उन अक्षरों का हम साक्षात्कार करते हैं। अब दूसरा है रंग, उनमें रंग भरते हैं, उनको पिंडस्थ करते हैं, अपने शरीर में उनका जो केंद्र है वहां स्थापित करते हैं। तीसरा है भावों से उनके साथ जुड़ते हैं। और चौथा है ध्याता और ध्येय की एक रूपता, कि हम जिसको ध्या रहे हैं और जो उसे ध्या रहा है उसमें कोई भी अंतर ना हो, वो दोनों एक हो जाए। अब नमो अरहंताणं, अब जैसे मैं नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्यं, नमो वज्रं, नमो लोहे सवसावं, ये 5 पद है। हम सबसे लास्ट वाले को ले, नमो लोहे सव साहोणं। पहले इसको समझे कि ये पद क्या है। हम लोक के सभी साधुओं को वंदन नमन क्यों करें? आखिर ये 5 ही नमनीय वंदनीय क्यों है? पूरे लोक में जिस भी इंसान ने ये 5 महाव्रत का पालन किया है, क्या वह वंदनीय नहीं है? आप ही मुझे इसका जवाब दें। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, सत्य का पालन किया है, अचौर्य का पालन किया है, अपरिग्रह का पालन किया है और अहिंसा का पालन किया है, क्या वह वंदनीय नहीं है?
या क्या ये इतना आसान है? क्या ये आसान है? इनका पालन करना आसान है? बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है। कितना तपते हैं साधु, तब जाके यह पालन करते हैं, कषायों पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी उनका पालन कर सकते हैं। तो जिसने भी लोक में इन जो भी इस तप में तप रहा है, इसको पालन कर रहा है, मैं उनको वंदन करती हूँ, हम उनको वंदन करते हैं। आप किसी को भी पूजे, पहले जाने कि मैं किसको पूज रही हूँ, क्योंकि जिसको भी आप वंदन करेंगे, जिसको भी आप जिसका भी मनन करेंगे, उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है, चाहे वो कोई भी हो। मैं एक बार शिविर अटेंड कर रही थी लाडनू में, तो वहां पे एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे नींद नहीं आती, तो मैं क्या करूं? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि जब आपको नींद नहीं आती, तो आप रात को कुंभकर्ण का जप करिए। कुंभकर्ण तो नींद आ जाती है। अब इसमें गुणों का, हम बस इससे इतना ही समझें कि हम किसी के भी गुण को याद करके उसको मतलब अपने उसको यूज कर सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, कितना इजीली हम ये समझ सकते हैं इस बात से कि हमें गुणों की पूजा करनी है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करनी। चाहे फिर वो हमें कोई भी गुण पिकअप करने हो, किसी भी इंसान से हम उसको पूछ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो मैं थी नमो लोई सव्व साहुनम पर। नमो लोई सव्व साहुनम का हम मोर कंठ के समान ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, बिल्कुल ऐसा आप देख पा रहे हैं सब, बिल्कुल ऐसा कलर चमकता हुआ ब्लू कलर, इसका शक्ति केंद्र पर ध्यान करते हैं। और सिर्फ नाम नहीं लेते, अक्षर का जप नहीं करते, इसके साथ साथ अपने भावों को जोड़ते हैं कि हे प्रभु, जितने भी साधु हैं जो इस महाव्रत का पालन कर रहे हैं, मैं उनको वंदन करती हूँ। आप वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मेरे अंदर भी ये गुण उत्पन्न हो, मैं इस लायक बनूं कि मैं आपका मार्ग आपके मार्ग पे चलने के लायक बनूं। तो अब नीचे से ही ऊपर चलते हैं, दूसरा पद आएगा नमो उवज्झायानंग। उपाध्यायों को हम नमन करते हैं। आखिर क्यों? उपाध्याय जो हमें आगम का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिन्होंने खुद ने स्वाध्याय करके हमें आगम का ज्ञान उपलब्ध करवाया। आगम क्या है? आगम वह सत्य है, जिस प्रकार राम का नाम सत्य है, उस प्रकार आगम में लिखी हुई एक एक वाणी सत्य है, उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। विज्ञान को बदला जा सकता है। एक एक फॉर्मूला आया, पहले कहा एटम का आविष्कार हुआ, फिर सब वही पढ़ने लगे कि एटम सबसे छोटी इकाई है, किसी भी पार्टिकल की सबसे छोटी इकाई एटम है, ऐसा माना जाता था पहले। फिर कई वर्षों के बाद शोध होते 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 पता चला कि एटम के अंदर 3 और इकाइयां हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उनके चार्ज के बारे में पता चला। यह शोध आते गए, पर आगम की वाणी में वो शोधित है, वो सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। उसका वो बस एक होता है ना, दिस इज द लास्ट सेंटेंस, एक लकीर, वो सत्य है, जिस प्रकार राम का नाम सत्य है। तो जिन्होंने आगम का ज्ञान हमें उपलब्ध करवाया है, जिन्होंने खुद ने स्वाध्याय किया है उसका, तो क्या वे वंदनीय नहीं है? तो हम उपाध्याय की श्रेणी में आचार्यों को रखते हैं, या जिन्होंने आगम का ज्ञान हमें उपलब्ध कराया उनको रखते हैं। तो हम उन्हीं को वंदन करते हैं इस पद में। और इसका रंग क्या होता है? ग्रीन कलर, पन्ने की भांति चमकता हुआ ग्रीन कलर। और स्थान है
कौन सा स्थान है? आनंद केंद्र। आनंद केंद्र। आनंद केंद्र हो गया दोनों फुफ्फुसों का बीच, हृदय का के में जो गढ़ा है वहां का स्थान। जिस किसी को भी केंद्र समझने में कोई भी दिक्कत होगी, कृपया अभी मुझसे पूछ ले, क्योंकि ध्यान करते वक्त हम इन केंद्रों पर ध्यान करेंगे। आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं केंद्रों के विषय में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नमो आयर्याणंग। आचार्यों को हम इस पद में वंदन करते हैं। क्यों वंदन करते हैं? कौन है आचार्य? हमारे अभी तक 11 आचार्य हुए हैं, ठीक है। उन्होंने, अब आचार्य श्री भिक्षु ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, धर्म की इतनी व्याख्या की, तो किसी और ने क्या ये कभी व्याख्या की है? कहीं और से क्या आपको यह प्राप्त हो सकता है? हमारे धर्म संघ को हमारे आचार्य चलाते हैं, वही एक हेड है, हमारे धर्म संघ के हेड है, समझ लीजिए आप, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी मान लीजिए, वो है। उन्हीं से वह दीप की भांति प्रकाश लेकर खुद प्रज्वलित है और हमें उस मार्ग पर चलाते हैं। तो वह आचार्य क्या वंदनीय नहीं है? इसीलिए हम उन्हें वंदन करते हैं। सारे आचार्यों का ध्यान करते हुए हम यदि विशुद्धि केंद्र पर, विशुद्धि केंद्र हो गया हमारा कंठ का स्थान, जहां पे थायराइड ग्रंथि की प्रधानता है, तो वहां पर पीले रंग का ध्यान यदि हम नमो आयर्याणंग इस पद के साथ करें, तो हम उनके गुणों को अपने भीतर जगा सकते हैं। हम सब में यह गुण है, हम सब में आचार्य बनने के, साधु बनने के, उपाध्याय बनने के, सिद्ध बनने के, अरहत बनने के गुण है, बस वो सुप्त अवस्था में है, उन पे कर्मों का आवरण आया हुआ है, हमें उनको जगाना है, और तभी हम एक रूप हो सकते हैं। जैसे वो है वैसे ही हम गुण अपने आप में उजागर कर सकते हैं, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी चीज की पूजा, किसी भी चीज का क्रियाकांड करने की जरूरत ही नहीं है, सब आपके भीतर ही है। तो नमो आयर्याणंग इस पद का ध्यान हम कहाँ करेंगे? विशुद्धि केंद्र पर, पीले रंग में, बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ पीला रंग। किसी भी कलर को हम जब देखते हैं ना, तो उसको सोचिए कि वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है, आर पार देख सकते हैं, एकदम साफ। उस प्रकार के कलर का आप ध्यान करिए जब भी आप ध्यान करते हैं। अब आया हमारा पद नमो सिद्धाणंग। अब सिद्धों को नमन क्यों करूं मैं? आखिर सिद्ध नमनीय क्यों है? मैं उनके सामने क्यों झुकूं? जब भी आप कहीं भी जाते हैं, 1000 जगह माथा टेकते, क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, ये मैं यहाँ सर अपना नमन क्यों कर रहा हूँ, क्यों झुक रहा हूँ मैं? उनमें क्या गुण है? नहीं, आप सिर्फ ये सोचते हैं भाई सारे आते हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत सुंदर है, सब जाते हैं, छुट्टियां मनाने वहीं चलते हैं। आज मेन आपका, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का टारगेट यही रहता है। और उसने यह क्या कि ये किया, रुद्राभिषेक कर लिया, ये कर लिया, अरे भाई बहुत पैसा हो गया, भाई उसकी शादी हो गई यहाँ जाके, उसके बच्चा हो गया यह पूजा करके। ज्यादातर सांसारिक भोग भोगने के लिए जिसमें आप उलझे हुए हैं, जिस चक्रव्यूह में आप उलझे हुए हैं, इतने जन्म ले लिए, इतने बार आप मर चुके, उसी में आप उलझने के लिए वापस वही पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं। पर हमें क्या करना है? सिद्ध बनना है। सिद्ध कौन है? जो इस चक्रव्यूह से निकल चुके हैं, जन्म मरण के सुख दुख के इस चक्रव्यूह से निकल चुके। तो हमें उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? अपनी आत्मा के नजदीक जाना होगा। और हम अपनी आत्मा के नजदीक कैसे जाएंगे? जब हम अपने भीतर जो गुण विद्यमान है उनको उजागर कर लेंगे, सारे कर्मों का क्षय कर देंगे,
और कर्मों का क्षय कैसे होगा? ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान में लीन होकर अपने आत्मा के निकट पहुंचेंगे और कर्मों की निर्जरा करेंगे, जितने भी कर्म हमने किए हैं, पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म, और ध्यान से हम समता में लीन हो जाते हैं। हम समता की साधना, ध्यान समता की साधना है। तो नमो सिद्धाणंग का जप करने से हम में जो सिद्ध बनने के गुण हैं वो उजागर होते हैं। और नमो सिद्धानंद का स्थान क्या है? दोनों आईब्रोज के बीच में दर्शन केंद्र। और दर्शन केंद्र का रंग क्या है? दर्शन केंद्र का रंग है अरुण रंग, चमकता हुआ ट्रांसपेरेंट अरुण रंग, पारदर्शी। इस कोटि में अगर आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो पहले उनके गुणों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हमारे पास बहुत सारी बुक्स है जिस पे हम पढ़ सकते हैं। नित्य स्वाध्याय करना बहुत ही अच्छा माना गया है। यदि अगर आप ध्यान में लीन होते हैं या फिर आध्यात्मिक पथ पर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करने से हमें काफ़ी ज्ञान उपलब्ध होता है। आचार्य से महाप्रज्ञ जी के प्रवचनों को या महापुरुषों के प्रवचनों को सुनिए, उससे हमें ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। अब आता है हमारा नमो अरहंताणंग, अरहतों को वंदन। अब हम तीर्थंकरों को वंदन करते हैं इस पद में, उनका ध्यान करके स्फटिक की भांति ट्रांसपेरेंट वाइट कलर। वाइट कलर दो तरह का होता है, एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है स्फटिक के भांति, पूरा एकदम जैसे पारदर्शी, ये वाला चमकता हुआ श्वेत रंग। और जब हम ज्योति केंद्र पर ध्यान करते हैं तो फिर वो दूध की भांति व्हाइट कलर होता है, वो भी चमकता हुआ होता है बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो ये दो कलर है, व्हाइट का भी दो है, एक ट्रांसपेरेंट चमकता हुआ ट्रांसपेरेंट और एक ओपेक, वो भी चमकता हुआ होगा लेकिन वो ओपेक होगा। और दोनों कलर दो ग्रह से संबंधित है। सारे कलर्स का ग्रहों से भी संबंध है, ये मैं आगे बताती हूँ आपको। अब नमो अरहंतानंद का जप हम करेंगे तीर्थंकरों को वंदन करते हुए हमारे ज्ञान केंद्र पर। अब तीर्थंकर तो वंदनीय है, हम सभी जानते हैं, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अपने ध्याता का ध्यान भी कर सकते हैं, तीर्थंकरों को वंदन, उनके गुणों को वंदन करते हुए, जो उन्होंने समता की साधना की है, जो उन्होंने तप किया है। तो ये इन सबको याद करते हुए, इनका ध्यान करते हुए पूरा भाव विभोर होकर पूरी भावना के साथ इस पद को हम वंदन करते हैं ज्ञान केंद्र पर। ठीक है। अब मैंने कहा था कि ग्रह के साथ, अब किस कलर का किस ग्रह से संबंध है। अब नमो अरहंताणंग पद का संबंध है चंद्र और शुक्र से। नमो अरहंताणंग पद का संबंध है चंद्र और शुक्र से। जिस भी किसी को लगता है कि हमारा चंद्र और शुक्र कमजोर है या उसको मजबूत करने का सोच रहे हैं वो, तो इस पद का ध्यान ओम ह्रीं नमो अरहंताणंग पद का ध्यान हम कर सकते हैं। अब दूसरा है नमो सिद्धानंद, सूर्य और मंगल का। नमो सिद्धानंद पद है सूर्य का और मंगल का। तो हम इसका विधि पूर्वक यदि ध्यान करें तो हमें अद्भुत लाभ हो सकता है। अब नमो आयर्याणंग पद है गुरु का, बृहस्पति का। ठीक है। नमो उवज्झायणंग पद है बुध का। और नमो लोय सव सावनंग पद है शनि, राहु और केतु का। और कलर्स तो मैंने आपको बता दिए, ग्रह भी बता दिए, स्थान भी बता दिए। और अब एक चीज और बताती हूं कि ग्रंथियां, ये जितने भी केंद्र हैं, तो हमारे बॉडी में ऐसे तो
का चैतन्य केंद्र, पूरे बॉडी में चैतन्य केंद्र है। लेकिन नमो अनंत आनंद पद में हम 5 चैतन्य केंद्रों को लेते हैं और इन 5 पे मुख्य ग्रंथियां हैं। गले में कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पीनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनलिन और गोनैड्स, ये सारी ग्रंथियां हैं और यही सारे केंद्र हैं। यहाँ पे चेतना सघन रूप से विद्यमान रहती है। मतलब यहाँ पे बॉडी की नसें सारी ये जंक्शन पॉइंट है उनका, अलग अलग जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आके वो मिलती है। अब इस केंद्र पर ग्लैंड भी है, वो ग्लैंड ब्लड की वेन से, उस ग्लैंड से स्राव निकलता है और वह स्राव हमारे पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से फैल जाता है। जैसे हम अगर क्रोध किए तो क्रोध तो विद्यमान नहीं है, यह किसी उत्तेजना से, किसी स्टिमुलेशन से आपको आ गया, क्रोध आया, एड्रेनलिन से स्राव निकले, वो स्राव ब्लड में मिक्स हुए और फिर क्या होगा? लाल पीले आप हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इन पदों का ध्यान इन केंद्रों पर करें तो हम क्या करते हैं? हमें पता चल जाता है कि क्रोध आया, अब उसको हम न्यूट्रल कर दें, उसको हम आगे बढ़ने ही न दें, उसके स्राव निकलने ही न दें, ब्लड में मिक्स होने ही न दें। यह प्रैक्टिस के साथ होगा। क्रोध पर काबू या किसी भी कषाय पर काबू, यह प्रैक्टिस के साथ होगा। यदि हम इन पदों का नित्य ध्यान करें, ज्योति केंद्र पर ध्यान करें, तो हम क्रोध पर काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और क्रोध आने से कार्य क्षमता नष्ट होती है। 8 घंटे वो व्यक्ति कोई कार्य करने के लायक नहीं बचता यदि वह क्रोध करता है। क्रोध के इतने दुष्परिणाम हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, इतने सारी बीमारियों का वो शिकार बन जाता है कि फिर कहना ही क्या। तो हम मंत्र जप ध्यान किस लिए करते हैं? इन कषायों से मुक्ति पाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और निर्विचारता की साधना करने के लिए। निर्विचारता क्या है? मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछती हूँ और उस क्वेश्चन से आप पाएंगे कि आप 1 मिनट में निर्विचार हो गए। तो मैं जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे आप करिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन के साथ ही आप अपनी आंखें बंद कर लेना और जब जैसे ही मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए बोलूंगी वैसे ही आप अपनी आंखों को खोलिएगा, ठीक है। पहले सुन लीजिए, ठीक है। आप अपने माता और पिता के जन्म से पहले कैसे दिखते थे? आंखों को बंद कर लीजिए। आप अपने माता और पिता के जन्म के पहले कैसे दिखते थे? कोई स्ट्रेस नहीं डालना है, कोई तनाव नहीं डालना है। चलिए अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आप मैं हैंड रेज करके आप बता सकते हैं किसके मन में क्या ख्याल आए। चंदा जी चोपड़ा, 1 सेकेंड में अनम्यूट कर देती हूँ। यस, चंदा जी बोलिए। बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। आपका प्रश्न था कि आप अपने माता पिता के जन्म से पहले कैसे दिखते थे। माता पिता के जन्म से पहले तो हम कहाँ थे, हमें पता ही नहीं है। मैंने क्या क्या कहा कि कोई स्ट्रेस नहीं डालना है, यहाँ जो हो रहा है बस उसको देखना है। क्या हो रहा था ये बताइए। बस हमें ये विचार था मन में कि हम कहाँ थे, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, माता पिता का जन्म कब हुआ, ठीक, अपने का प्रश्न आपका ये था कि माता ठीक, पिता के जन्म से पहले। हाँ तो उनके जन्म के पहले तो हम कहाँ थे, हमें क्या पता। हाँ। तो यहाँ क्या हुआ उस टाइम? मतलब इसमें कोई स्ट्रेस नहीं डालना था, बुद्धि नहीं लगानी थी अपनी, बस इसमें डूबना था इस प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ यस, कुछ हुआ?
बस यही आता कि हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई? विभा जी ने फिर हैंड रेज किया है क्या? फिर से अनम्यूट पहले करो। पहले से ही है। अच्छा, पहले से है। चलिए। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? तो आनंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो बात चंदा जी ने कही वही दिमाग में आ रहा था। माता पिता का जन्म ही नहीं हुआ तो हमारा तो अस्तित्व उस टाइम हम कहाँ थे। अब पूर्व जन्म की अनुभूति अगर हम कर सकते हैं तो पता चल सकता है कहाँ थे, नहीं तो ये कहीं ना कहीं तो रहे होंगे। हाँ, तो अच्छा, एक बार फिर से मैं करवा। अच्छा देखिए, इस बार फिर से जब आप आंख बंद करेंगे ना, तो कुछ स्ट्रेस मत डालिएगा, कुछ सोचिएगा मत। इस सवाल के बाद आपके दिमाग में क्या हो रहा है, बस आप उसको उसको देखिए। आप कुछ स्ट्रेस मत डालिए कि मैं बुद्धि लगा रहा हूं या मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक बार फिर से यही सवाल, और आंखें बंद करिए और इसमें डूब जाइए, और कुछ नहीं करना है। ठीक है? मैं अपने माता पिता के जन्म से पहले कैसा दिखता था या कैसी दिखती थी? आंखें बंद। Yes. अच्छा, अब आंखें खोल सकते हैं। चलिए, अब फिर से बताइए, कोई बताना चाहेगा फिर से? रीना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तो और मैडम, ईश्वर की योजना में थे हम, माता पिता की पसंद है। ठीक है। और कोई? ठीक है। विभा जी बोलिए। मैंने तो ये फील किया कि हम निगोद की गति से कहाँ तक पहुंचे, कहाँ से आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो थोड़ा मन भारी है ना, चक्कर में गिर गया। चलिए, ठीक है, ठीक है। पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय मैंने ऐसा जिनेन्द्र। फील किया कि जैसे आंखें बंद की मैंने, तो दो एक लाइन जैसी दिखी मुझे, छोटी सी, आप जैसे कह सकते हैं कीड़ा कह सकते हैं। उसके साथ में मुझे जैसे उल्टा चार हो या इस तरह का कुछ, मतलब दो चीजें दिखी मुझे। हम कीड़े मकोड़े जैसा मैं कह सकती हूँ उसको, कि मुझे ऐसा लगा। दो सेकंड टाइम भी सेम वही चीज आई मुझे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ और डिस्कस नहीं करते हुए। हमारे ब्रेन में हम जो भी कार्य करते हैं वो उन सब की रिकॉर्डिंग है, सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग है, चाहे हम कुछ भी करें। जब हम किचन में जाते हैं तो क्या हमें सोचना पड़ता है कि इसमें क्या मसाले डालना है? हमारे हाथ को ही सब मानो याद रहता है। या फिर कोई ऑफिस में जाता है तो उनको प्रेशर डालना पड़ता है कि हम ये काम करें, वो काम करें। नहीं, वो स्वतः ही हो जाता है। तो ब्रेन में भी ना हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है और वो सब रिकॉर्डेड है। बट ये चीज रिकॉर्डेड नहीं है, तो आपके दिमाग में कैसे आएगा कुछ भी? आपको किसी ने कुछ बताया नहीं, इस बारे में कोई बातें नहीं की, कुछ कहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, कोई भी इंद्री आपकी इस मैटर पर इंगेज नहीं हुई। तो इस सवाल का जवाब आपके पास कैसे आएगा? हमारे पास उसी सवाल के जवाब आएंगे जो चीज हमने कर ली है, सीख ली है, सुन ली है, देख ली है। बट इसका तो कोई, जैसे आम तौर पर इसमें आपको एकदम ब्लैंकनेस वाली स्थिति पे आप चले जाते हैं, एकदम शून्य वाली स्थिति पे आप चले जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। एकदम वाइट लाइट, बहुत लोगों को जैसे मैं ये प्रयोग करवाती हूँ, जब अधिकतर लोग यही कहते हैं मुझे एकदम वाइट लाइट दिख रही है, ब्लैंकनेस दिख रही है। तो हम उसी चीज के बारे में चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, जो काम हमने पहले किया हुआ है। तो यह एक शून्यता प्राप्त करने का यह एक सवाल है। जब भी आप खाली बैठे रहे तो बस यह सवाल सोचकर आंख बंद कर लीजिए और फिर देखिए क्या होता है। ये भी ध्यान में डूबने का एक माध्यम है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हम कुंभक करते हैं। कुंभक की स्थिति में हम निर्विचारता प्राप्त कर लेते हैं। यह सवाल भी निर्विचारता का एक मार्ग है। और ऐसे कई सवाल हो सकते हैं जो निर्विचारता की ओर हमें ले जा सकते हैं। आप खुद उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम
प्रैक्टिकल सेशन की ओर बढ़े या फिर थोड़ा जी और बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक। प्रैक्टिकल हमें ध्यान भी करना है। हाँ, तो हम आज मंत्र प्रेक्षा करेंगे, नवकार मंत्र प्रेक्षा। ठीक है, क्योंकि समय काफी हो गया है, तो सभी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधापूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव करें। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा। रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन सीधी। आंखें कोमलता से बंद। 5 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। संपिखई अपगमपयेणं संपिखई अपगमपयेणं संपिखई अपगमपयेणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को शिथिल करें। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक का भाग शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। शरीर की पकड़ को छोड़ें। कहीं कोई तनाव नहीं। हलन चलन बंद। पूरी स्थिरता और जागरूकता। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक का भाग शिथिल 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 हो जाए। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं।
और शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, प्रतिमा की भांति अडोल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक शरीर अडोल रहे, यही अवस्था बनी रहे। शक्ति केंद्र चित्त को वहां ले जाए, वहां मोर के कंठ के समान ब्लू कलर, डार्क ब्लू, मोर कंठ के समान नीले रंग का साक्षात्कार करें। रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा नीला रंग, और वाचिक उच्चारण करेंगे 5 बार और 5 बार मानसिक उच्चारण करेंगे। नमो लोए सव्वसाहूणं 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 मैं लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार करती हूँ। अब मानसिक जप करेंगे। साधुओं के गुणों को देखते हुए उनको नमन करें और अनुभव करें, मेरे अंदर भी योग्यता है साधु बनने की। अब समय आ गया है साक्षात्कार करने का, उन्हें जगाने का।
आनंद केंद्र, दोनों फुफ्फुसों के बीच हृदय के स्थान पर जो गढ़ा है, ध्यान वहां ले जाए। ग्रीन कलर, नमो उवज्झायानंद। ग्रीन कलर, पन्ने की भांति चमकता हुआ हरा रंग। पद है नमो उवज्झायानंद, 5 बार वाचिक और 5 बार मानसिक। नमो उवज्झायानंद, नमो उवज्झायानंद, नमो उवज्झायानंद, नमो उवज्झायानंद, नमो उवज्झायानंद। 5 बार मानसिक जप। मैं उपाध्यायों को नमस्कार करती हूँ। उपाध्यायों के गुणों का स्मरण करते हुए आनंद केंद्र, पीला रंग और नमो उवज्झायानंद का पद। अब कंठ का स्थान, विशुद्धि केंद्र, पीला रंग और पद नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं। मैं आचार्यों को नमस्कार करती हूँ। 5 बार मानसिक जप। आचार्यों के गुणों का स्मरण करते हुए पूरी भावना के साथ दर्शन केंद्र, अरुण रंग, नमो सिद्धाणं,
सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। 5 बार मानसिक जप। मैं सिद्धों को नमस्कार करती हूँ इस भावना के साथ, उनको उनके गुणों का स्मरण करते हुए मानसिक जप करें। पूरा ध्यान दर्शन केंद्र पर। ज्ञान केंद्र, चोटी का स्थान, स्फटिक के समान चमकता हुआ सफेद रंग। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं मैं अरहतों को नमस्कार करती हूँ। मानसिक जप। ज्योति केंद्र प्रेक्षा करेंगे। ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग, तिलक का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ध्यान वहां जमाए और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। पहले कल्पना करें और फिर साक्षात्कार करें। अनुभव करें पूरा ज्योति केंद्र सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है। परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि,
साहो शरणं पवच्चामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखों को खोल सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर नौकार मंत्र का ध्यान अभी हमने किया रंगों के साथ अलग अलग केंद्रों पर। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, निश्चित रूप से आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे। हम एक 2 मिनट और लेना चाहेंगे। बंधुओं और बहनों, ध्यान, हम नौकार मंत्र का ध्यान हमेशा करते हैं तो ऊपर से नीचे जाते हैं। आज हमने नीचे से ऊपर आते हुए ध्यान किया तो कुछ अलग अनुभूति हुई होगी आप लोगों को। तो आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। फिर सबसे पहले अलका जी। अलका जी। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि हम लोग तो हमेशा नमो अरिहंतनम से नमो ज्ञान तक जाते हैं, तो आज उल्टा कराने का कारण क्या था या उसका फायदा क्या है, क्यों करना है? नमस्कार महामंत्र का ध्यान 68 लगभग 68 तरीके से किया जा सकता है, मे बी मोर देन दैट। हम लोग इतना अभी ये मैं एसो पंच नमोकारो जो किताब है इसमें ये उल्लेख किया हुआ है कि नमस्कार महामंत्र का ध्यान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। तो यह उसमें से एक तरीका था। बता। सुनिए, हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोई भी ध्यान करें, हम नीचे के केंद्रों में उसको ना छोड़ें, क्योंकि उससे उष्णा उत्पन्न होती है। हम कभी भी कोई भी ध्यान करते हैं उसका एंड पॉइंट ऊपर के केंद्रों में होना चाहिए। यह ध्यान करके आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि हम ऊपर के केंद्र में लास्ट में गए। जैसे कई बार समय नहीं होता, आज समय था इसलिए मैंने ज्योति केंद्र प्रेक्षा भी करवा दी, लेकिन अगर समय कम है तो हम लास्ट में नमो अरहंताणं का जप करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऊपर से नीचे गए, हम नमो अरहंताणं से स्टार्ट करके नमो लोई सव्व साहुनं पर हमने एंड किया, तो फिर हमें ज्योति केंद्र प्रेक्षा करना होगा, नहीं तो उष्णा पैदा हो सकती है। और ज्योति केंद्र हमें शीतलता प्रदान करता है। तो इसका मेन मोटिव यही है कि हम वहाँ स्टॉप कर सकते हैं, हम ऊपर के केंद्रों पर जाकर स्टॉप कर सकते हैं, ताकि उसके कोई ज़्यादा उष्णा पैदा होने से हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न ना हो। बस इसका मेन मोटिव यही है। ओम बोलिए। चंदा चोपड़ा। सभी से जय जिनेन्द्र। अच्छा ध्यान करवाया आपने, अनुभूति हुई और नई चीजों मालूम पड़ी कि अगर हम ज्योति केंद्र परीक्षा पर नहीं करें इसके बाद में तो चल सकता है। हमेशा ऊपर से नीचे ही करते हैं, आज अपने नीचे से ऊपर करा है, बहुत अच्छा लगा। और ये भी महसूस हुआ कि हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपने जो बताई कि हम निर्विचार में दूसरी तरीके से भी रह सकते हैं कुंभक के अलावा, वो भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज अपने सब्जेक्ट था मंत्र प्रेक्षा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बार साधु संतों को पूछा, आपको एक माला गिनने में कितना टाइम लगता है? तो लोग क्रम से कम बता रहे थे, कोई बोले 7 मिनट, कोई बोले 5 मिनट, कोई बोले 3 मिनट में हो जाता है। तब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बोला कि इसको आपको 2-3 मिनट में पूरा नहीं करना है, एक माला गिनने में आधा घंटा पौना घंटा लगाना है, उसके अंदर रम जाना है। तो आज अपन वही कर रहे थे कि मंत्रों के साथ में जो ध्यान और कलर लगा रहे थे, और कितना समय बीतता है अपने को खुद को पता नहीं होना चाहिए, उसमें रम जाते हैं, तो उसका अच्छा लाभ मिल जाता है। ओम अरहम। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आज हमने नीचे से ऊपर जो ध्यान किया इसका कारण भी बताया अभी आपने, बहुत अच्छा। और जनरली शक्ति का उदाहरण जो हम करते हैं तो नीचे से ऊपर ही शक्ति को लेकर जाया जाता है। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक हम चक्रों का भी जब करते हैं जागरण तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो उसी क्रम में आज हमने ध्यान किया। अर्चना जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अर्चना जी बोलिए। नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा, ऊपर से नीचे और सब चक्र पर और ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। समापन आनंद भाई जी। समापन। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 रोज। घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।